राधे राधे फ्रेंड्स, आपकी बेटी को अभी चलना होगा मेरे साथ। इसी वक्त मैं उसे यहाँ पर लेने आया हूँ। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इलियाना हैरान होकर बोली, क्या अभी इसी वक्त? फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं अभी तो अभी ही सही, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, इसके बाद चलती हूँ आपके साथ। इलियाना वहां से जाने ही लगती है, तभी विराट की आवाज सुनकर उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वेट! इलियाना कंफ्यूजन में विराट की तरफ देखती है तो विराट कहता है, तुम क्यों चलोगी मेरे साथ? वो लड़की मेरे साथ जाएगी, मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ, तुम्हें नहीं। विराट ने अपनी उंगली उठाकर सनम की तरफ इशारा किया। यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। विराट ने जैसे ही अपनी उंगली का इशारा सनम की तरफ किया, सबकी आंखें फट गई, खास करके सनम की। बेला और जयप्रकाश तुरंत सोफे से खड़े होकर चिल्लाए, क्या? इलियाना भी शॉक हो गई। उन सबके ऐसे रिएक्शन देखकर विराट ने आईब्रोज ऊपर उठा ली। वह सबको देख रहा था। उसके बाद विराट ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मेरे ख्याल से मैंने जो भी बोला है बहुत साफ सुथरे तरीके से और क्लियर बोला है। मैंने आपको जो ऑफर दिया है उसके बदले मुझे आपकी बेटी चाहिए मिस्टर चतुर्वेदी। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? जयप्रकाश ने थोड़ा होश में आते हुए कहा, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, मेरी बेटी तो ये है। आपने मेरी बेटी का नाम लिया, वो मेरी बेटी नहीं है। जयप्रकाश ने इलियाना की तरफ इशारा किया और इलियाना ने भी तुरंत हाँ में अपना सर हिला दिया। यह सुनकर विराट हल्का सा हैरान हो गया। वह सनम की तरफ देखने लगा जो हैरान होकर उसे देख रही थी। उसके बाद उसने भी अपनी नजरें झुका ली। विराट से बोली, हमारी एक ही बेटी है इलियाना, वह तो हमारे घर की नौकरानी है। यह सुनकर विराट और भी हैरानी से बोला, क्या नौकरानी? लेकिन मुझे तो पता लगा कि विराट एकदम से चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो वाकई में सही है या गलत। उसके बाद इस चीज को इग्नोर करते हुए विराट ने कहा, फॉरगेट इट, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई हो। आई एम सॉरी, पर मुझे वही लड़की चाहिए। सुनकर इलियाना चौंकते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मामूली सी 2 कौड़ी की नौकरानी को आप अपने बच्चे की मॉम क्यों बनाना चाहते हैं? कल्याणी का हाथ पकड़कर सनम थोड़ा घबराकर उसके पीछे हो जाती है। कल्याणी भी सनम के हाथ को अपना हाथ रखकर उसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी, पर घबराहट उसे भी हो रही थी। अब पता नहीं मासूम सी बच्ची के साथ क्या ही होना बाकी है। विराट ने इलियाना से कहा, वॉच योर लैंग्वेज मिस्टर चतुर्वेदी, मैं उसे अपने बच्चे की मॉम नहीं बना के ले जा रहा हूँ, उसे सिर्फ केयरटेकर बनाने की बात कर रहा हूँ। उसके बच्चों की मॉम, और वह भी माया के अलावा कोई दूसरी लड़की? यह सुनकर सोचकर ही विराट की आंखों में गुस्सा उतर आता है। उसके बच्चों पर उसका और उसकी माया का हक है, किसी और का नहीं। अगर वह यहाँ पर है तो सिर्फ अकाय की जिंदगी की वजह से। अकाय ने जिद ना की होती, उसकी हालत इतनी खराब ना होती तो वह इसकी जिंदगी में कभी माया जैसी दिखने वाली इस लड़की को अपनी आंखों के सामने नहीं आने देता। क्या हुआ अगर इसके पास शक्ल उसकी माया की है? यह लड़की उसकी माया नहीं, कहीं से भी नहीं, और हो भी नहीं सकती। उसकी माया दुनिया में सबसे अलग थी। जयप्रकाश अपना गला साफ करते हुए विराट से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, पर आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। सनम हमारे घर की नौकरानी है, हम इसे ऐसे आपको नहीं दे सकते। आप एक नौकरानी का क्या करेंगे? इलियाना ने भी जवाब दिया, या एग्जैक्टली मिस्टर सिंघानिया, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है, तो आपके बच्चों के लिए केयरटेकर भी हाई क्लास लड़की होनी चाहिए ना कि इस जैसी गूंगी गवार। यह तो गूंगी है, बोल तक नहीं सकती। यह सुनकर अचानक विराट थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या यह बोल नहीं सकती? उसके बाद विराट सनम की तरफ देखता है जो घबराई हुई थी। वह एक औरत के पीछे खड़ी हुई थी। उसकी आंखें नजर आ रही थी जो झुकी हुई थी। चेहरे पर डर भी नजर आ रहा था। क्या वाकई में ये लड़की बोल नहीं सकती? क्या यह गूंगी है? बेला ने जवाब दिया, जी मिस्टर सिंघानिया, इलियाना बिल्कुल सही कह रही है। इस गूंगी गवार को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो आप, जब मेरी बेटी आपके साथ चलने को तैयार है? ट्रस्ट मी, वह आपके बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। कुछ देर हैरानी में रहकर विराट थोड़ा होश में आता है और फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे वही लड़की चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना इस दुनिया में केयरटेकर बनने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास। मुझे तो कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी, मगर आपको आपका बिजनेस एक्सपेंड करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी नहीं मिलेगी। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सोच लीजिए और डिस्कस कर लीजिए। विराट अपनी जगह पर बैठ जाता है, मगर उसकी नजरें ना चाहते हुए भी बार बार सनम की तरफ जा रही थी जो डरी सहमी सी उस औरत के पीछे खड़ी हुई थी।
उसकी आंखों में बहुत ज्यादा डर और मासूमियत नजर आ रही थी। दूसरी तरफ जयप्रकाश, बेला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जयप्रकाश ने धीमी सी आवाज में से कहा, अब क्या करें? बेला ने जवाब दिया, करना क्या है, मन मत दो। और क्या हमारी बेटी की जगह क्या इस गूंगी गवार को भेजेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। जयप्रकाश ने थोड़ी अनोइंग आवाज में हल्का सा धीमे से कहा, पागल मत बनो बेला, जानती हो ना क्या बोल रही हो। अगर सनम हमें प्रॉफिट करवा सकती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी हमारी बेटी किसी के बच्चे की आया थोड़ी ना बनेगी। मिस्टर सिंघानिया बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जुड़कर हमारी कंपनी भी बहुत अच्छा कर सकती है। हम रईस लोगों की गिनती में आ सकते हैं। हमारा छोटा सा बिजनेस अगर इनके साए के नीचे आ गया तो हम सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वैसे भी वो लड़की हमारे किसी काम की नहीं, अगर यहाँ उसने हमारे जाने अनजाने बहुत बड़ी मदद कर दी है। हमें मिस्टर सिंघानिया के ऑफर को मान लेना चाहिए। ये सुनकर तो बेला भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, बोल तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी इलियाना उसके पास आकर बोली, मॉम डैड, वह लड़की मेरी जगह बिल्कुल नहीं जाएगी। वह ऐसे कैसे विराट के घर में घुस सकती है, उसके बच्चों की माँ बन सकती है? बिल्कुल नहीं। बेला ने इलियाना को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम चुप रहो, हमने फैसला ले लिया है, सनम मिस्टर सिंघानिया के साथ जाएगी। यह सुनकर इलियाना की आंखें बड़ी हो जाती है और वह कहती है, क्या क्या बोल रही हो? मेरी जगह वो लड़की कैसे ले सकती है? बिल्कुल नहीं। जयप्रकाश ने कहा, बेवकूफ मत बनो इलियाना, हमारे बिजनेस को इस वक्त मिस्टर सिंघानिया के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उस लड़की की वजह से हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो पीछा हटना या मना करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। यह तो वही बात हो जाएगी कि लक्ष्मी घर पर आई और हमने दरवाजे बंद कर लिए। इलियाना बोलने ही वाली होती है लेकिन तभी बेला बोल पड़ती है, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं इलियाना, इस तरह से घर आई लक्ष्मी का अपमान नहीं कर सकते हम। और वह लड़की वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है, उसी की वजह से हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इलियाना मुंह बना लेती है, उसे सनम से बहुत जलन होने लगती है। वह सोच ही रही थी आखिर वह विराट के करीब कैसे रह सकती है, उसके करीब तो उसे रहना चाहिए। वह कितनी खूबसूरत और फैशनेबल है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विराट इस गवार और बहनजी टाइप नौकर लड़की को अपने घर क्यों ले जाना चाह रहा है, अपने बच्चे की माँ बनाने के लिए। उसे भी तो लेकर जा सकता है। विराट ने खड़ा होते हुए कहा, ऑल राइट, आप लोगों का 1 मिनट खत्म हो चुका है। आप लोगों ने क्या फैसला लिया? यह लड़की मेरे साथ जा सकती है या नहीं? तभी जयप्रकाश ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप कोई और ऑफर लेकर हमारे घर आए और हमारी औकात ही क्या है कि हम आपके ऑफर को मना कर सके। आप इस लड़की को ले जा सकते हैं, मगर आपने जो ऑफर हमें दिया है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का और हमें ग्रो करने में फाइनेंशियल सपोर्ट करने का, क्या आप उसे निभाएंगे? जयप्रकाश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि वह इस आदमी को नाराज नहीं करना चाहता था। बिजनेस की दुनिया में सब जानते हैं कि विराट सिंघानिया कितना शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। एक बार कोई उसके हत्थे चढ़ जाए तो उसे बर्बाद हुए बिना नहीं छोड़ता। विराट ने जयप्रकाश से इतना कहा, मैं अपनी कही बात से कभी पीछे नहीं हटता। जो मैंने ऑफर आपको दिए हैं वह जरूर आपको मिलेंगे। उस लड़की को बोलिए तैयार हो जाए, उसे अभी मेरे साथ जाना है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 5 मिनट से ज्यादा मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। जयप्रकाश और बेला ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बेला ने कहा, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे बोल देती हूँ। यह कहकर बेला अपनी महंगी साड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ती है और जाकर कल्याणी और सनम के पास खड़ी हो जाती है। सनम काफी घबराई हुई कल्याणी के पीछे छुपी हुई थी, चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान के साथ। बेला ने कहा, सनम चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मिस्टर सिंघानिया के साथ जाना है। कल्याणी थोड़ा चौंक जाती है। सनम कल्याणी के कपड़ों को और जोर से पकड़ लेती है। कल्याणी महसूस कर सकती थी कि सनम कितनी डरी हुई है। उसने बेला से कहा, मैडम इसके जाने की क्या जरूरत है, यह अभी छोटी बच्ची है, इसे क्यों भेज रही हो? बेला ने अपनी आंखें दिखाते हुए कल्याणी से कहा, नौकर हो, हद से ज्यादा बोल नहीं सकती तुम, अपनी औकात में रहो, चुपचाप खड़ी रहो। इसके बाद बेला सनम की तरफ देख कर थोड़ी सी कड़क और धीमी आवाज में बोली, एक गूंगी गवार, ज्यादा नखरे मत कर वरना नहीं यही खाल उधेड़ दूंगी तेरी। तैयार हो जा, मिस्टर सिंघानिया के साथ जाना है। आज से तुम उनके साथ रहोगी और उनके बच्चों की देखभाल करोगी। सनम घबरा कर अपना सर नामे हिला देती है, क्योंकि
पता नहीं क्यों, पर उसे विराट से काफी डर लग रहा था। सनम की हरकतें देखकर बेला का दिमाग खराब होने लगता है। वह थोड़ा ऑकवर्ड होकर विराट की तरफ देखकर बोली, मैं अभी इसे तैयार करके लाती हूँ। इसके बाद बेला सनम का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाती है। सनम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके हाथ पर बेला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके नाखून सनम की त्वचा में चुभ रहे थे। सनम को दर्द हो रहा था मगर वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। बेला उसे कमरे में ले जाने के बाद धक्का देकर नीचे गिरा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बेला ने सनम से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। सनम ने ना में अपना सर हिला दिया और हाथ जोड़कर रोने लगी, जैसे भीख मांग रही हो कि वह कहीं नहीं जाना चाहती। बेला अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी? लगता है तुम्हें खुराक की जरूरत है। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। बेला इधर उधर देखती है। स्टोर रूम में कुछ टूटा फूटा फर्नीचर का टुकड़ा पड़ा था। वहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है जो शायद किसी फर्नीचर से निकल गया था और थोड़ा नुकीला था। सनम बहुत घबरा जाती है। बेला सनम के पास आकर उसे आखिरी बार पूछते हुए बोली, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम जा रही हो या नहीं? सनम रोने लगती है। बेला का दिमाग खराब हो जाता है। वह लकड़ी को कसकर अपने हाथ में पकड़ती है और वहीं सनम की धुनाई शुरू कर देती है। बेला सनम को बहुत ज्यादा मारती है। सनम जो बेचारी बोल भी नहीं सकती, चिल्ला भी नहीं पा रही थी, बस मार खा रही थी। वैसे तो उसके लिए मार खाना रोज का काम हो गया था, लेकिन वह भी इंसान है। दर्द तो उसे भी हो रहा था मगर बेला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एकदम पत्थर दिल हो चुकी थी। उसने सनम को इतना मारा कि उसका पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगा। तभी कल्याणी वहां पहुंच जाती है। सनम को ऐसे मार खाता हुआ देखकर ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। वह तुरंत बेला के पैर पकड़ते हुए बोली, मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज शांत हो जाइए, मत मारिए इसे, नहीं तो ये मर जाएगी। बेला रुक जाती है। मारते मारते उसकी सांसें भी फूलने लगती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वह कल्याणी से बोली, चुपचाप 2 मिनट में इसे तैयार करके नीचे लेकर आओ। अगर यह नीचे नहीं आई तो आज यह जिंदा नहीं बचेगी। आज या तो यह मिस्टर सिंघानिया के साथ जाएगी या फिर इसे घर के पीछे वाले बैकयार्ड में इसकी लाश दफन होगी। यह धमकी देकर बेला वहां से चली जाती है। सनम जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि अभी अभी उसे जबरदस्त तरीके से मार पड़ी थी। बेला के जाते ही कल्याणी दरवाजा बंद करती है और सनम के पास आकर उसके आंसुओं को पोंछती है। सनम उसके गले लग जाती है और सुबक सुबक कर रोने लगती है। कल्याणी बेचारी सनम की हालत को समझ रही थी। उसने सनम से कहा, चलो बेटा, वरना लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सनम घबरा कर ना में सर हिला देती है। कल्याणी एक गहरी सांस लेकर बोली, वह तुम्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए ही तो लेके जाना चाहते हैं। इन लोगों से तो कम से कम तुम्हारा पीछा छूटेगा। चले जाओ उसके साथ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम नहीं गई तो ये लोग पक्का तुम्हें जान से मार डालेंगे। सनम रोने लगती है और वह जाना तो नहीं चाहती थी, पर कल्याणी आंटी की बात में भी दम था। अगर वह नहीं गई तो ये लोग उसे गुस्से में सच में उसे जान से मारकर पीछे बैकयार्ड में दफना सकते थे। विराट हॉल में बैठा हुआ था। उसकी नजरें उस तरफ थी जहां सनम गई थी। बेला ने विराट के पास आकर कहा, वह बस आ ही रही है, आप प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। विराट ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसे लेकर आओ और अभी बहुत काम है मुझे करने के लिए। विराट डेस्परेटली इसलिए हो रहा था क्योंकि वह सनम को जल्दी से जल्दी अकाय के पास लेकर जाना चाहता था। अकाय ने शायद अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। उसको बेटे के इलाज की जरूरत है और सनम ही उसमें मदद कर सकती है। उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। जल्द ही सनम को बाहर लाया जाता है। उसने अब थोड़े ठीक कपड़े पहने थे, ऊपर से नीचे तक ढके हुए थे, फटे हुए नहीं थे पर पुराने जरूर थे। अपना सर झुकाकर सनम चुपचाप खड़ी हुई थी। विराट खड़ा होता है और फिर जाने के लिए पलटता है मगर सनम वहीं पर खड़ी रहती। विराट पलटकर सनम की तरफ देखता है जो अपनी जगह से एकदम भी आगे नहीं बढ़ी थी। यह देखकर विराट को थोड़ी सी इरिटेशन होती है। वह सनम से बोलता है, चलना है या नहीं? मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अचानक जयप्रकाश तुरंत आकर बोला, आप चलिए सर, हम इसे गाड़ी के पास लेकर आ रहे हैं। विराट इरिटेशन में अपना चश्मा पहनता है और वहां से चला जाता है। जयप्रकाश सनम के पास आकर बड़ी बेदर्दी से उसके गालों को अपने हाथ से दबाकर बोला, देखो अगर कोई भी नाटक करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा ऑफर दिया है इन्होंने तुम्हारे बदले, इसलिए जैसा वह बोल रहे हैं वैसा ही करना, समझी? सनम को दर्द हो रहा था, आंसू निकल रहे थे पर वह चुपचाप खड़ी थी।
इलियाना को इरिटेशन हो रही थी, जलन भी हो रही थी। भले ही केयर टेकर के रूप में, मगर सनम विराट के आसपास कैसे रह सकती है? उसे रहना चाहिए था, लेकिन कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। अगर वह विराट के साथ चली जाती तो विराट के साथ जाने में कितना वक्त उसे बिताने को मिलता। हो सकता है वह उसे अपने प्यार में गिराकर कामयाब हो जाती और फिर मिसेस विराट सिंघानिया बन जाती। मगर सनम ने बाजी मार ली और यह चीज इलियाना को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। थोड़ी देर में वो लोग सनम को विराट की गाड़ी के पास लाते हैं। विराट गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। उसने एक बटन दबाया और गाड़ी के दरवाजे खोल दिए। जयप्रकाश गाड़ी का दरवाजा सनम के लिए खोलता है। सनम एक आखिरी बार उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखती है, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा देखकर चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। विराट ड्राइविंग सीट पर बैठा था, सनम पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। जाते हुए एक आखिरी बार कल्याणी आंटी की तरफ देखती है और बेचारा सा मुंह बनाती है, जो वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद विराट गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा देता है और गाड़ी वहां से चली जाती है। विराट चुपचाप गाड़ी चला रहा था। सनम बैठी हुई थी, मगर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। विराट के एक्सप्रेशन बहुत ठंडे थे। सनम ने अपने आंसुओं को पोंछा और चुपचाप बैठी रही। विराट कभी कभी नजर चुराकर सनम की तरफ देखता है। यह लड़की बिल्कुल उसकी माया की तरह दिखती है, सचमुच। इसलिए तो लाख खुद को रोकने की कोशिश करने के बाद भी बार बार नजर उसी के ऊपर जा रही है। लाख समझाने के बाद भी मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, बस उसे ही देखे जा रहा हूँ। उसे देखकर माया की याद आ रही है और माया को याद करते ही उसका दिल जैसे टुकड़ों में टूट जाता है। चलती हुई गाड़ी में विराट काफी ठंडी आवाज में सनम से बोला, मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। आज से तुम मेरे बच्चों की केयर टेकर हो, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को अच्छे से समझ लो। सनम चुपचाप अपनी सीट पर बैठी हुई विराट की बातें सुन रही थी। वह नजर उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऊपर से विराट की ठंडी आवाज उसके कानों के रोंगटे खड़े कर रही थी। उसके बदन थरथरा रहा था। विराट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं। खुशी है 8 साल की और अकाय है 5 साल का। अकाय वही लड़का है जिसे क्लब में तुमने बचाया था। विराट की बात सुनकर सनम को याद आता है वह छोटा सा बच्चा जो डरा हुआ सा कमरे में बैठा था और उसे देखकर उससे चिपक गया था, फिर उसकी बाहों में ही बेहोश हो गया था। क्या यह आदमी उसे बच्चों के लिए लेकर जा रहा है? विराट सनम से बोला, अकाय बहुत छोटा है। 3 साल पहले उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए वह बहुत याद करता है उसे। शायद इसलिए उसने गलती से तुम्हारे अंदर अपनी मॉम को देख लिया। मगर कभी भी खुद को गलती से उसकी मॉम समझने की गलती मत करने लग जाना, क्योंकि तुम उसकी मॉम नहीं हो। यह बोलकर विराट स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेता है और उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। सनम चुपचाप बैठी हुई थी। विराट ने कहा, तुम्हें जिस काम की कीमत मिलेगी सिर्फ वही काम करना है। तुम्हें मेरे बच्चों के आसपास रहना है, उन्हें खुश रखना है जब तक वह थोड़ा नॉर्मल और ठीक नहीं हो जाते। तुम्हें उसकी केयर करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फालतू उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश भी मत करना। सुना तुमने? विराट ने सनम की तरफ देखा। सनम चुपचाप हाँ में अपना सर हिला देती है और उसके बाद वह अपनी गाड़ी को लेकर अपने बंगले की तरफ चला जाता है। जल्द ही विराट की गाड़ी बंगले के बाहर पहुंचती है। उसके बाद विराट गाड़ी से निकलता है। सनम भी चुपचाप गाड़ी से निकलकर बंगले की तरफ देखती है। बंगला वाकई में बहुत बड़ा और शानदार था। वह तो देखती ही रह जाती है। उसके बाद वे दोनों घर के अंदर आते हैं। विराट एक नौकर को रोकते हुए बोला, मॉम घर पर आ गई? नौकर ने जवाब दिया, जी सर, वह लोग अकाय बाबा के कमरे में है। विराट हल्का सा सर हिलाता है। नौकर जैसे ही सनम की तरफ देखता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता और चला जाता है। माया जैसी दिखने वाली लड़की को घर में देखकर घर के पुराने जितने भी नौकर माया को जानते थे सब हैरान हो जाते हैं, और जो नए थे उन्होंने भी माया की तस्वीर को देखा ही था, इसलिए वह भी इस लड़की को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सनम विराट के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। दीवार पे लगी एक बड़ी सी तस्वीर को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मुस्कुराती हुई है खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। वह बिल्कुल उसके जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसी की तस्वीर हो। विराट ने जब देखा कि सनम रुक कर माया की तस्वीर को देख रही है तो उसके कदम भी रुक जाते हैं। कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही खड़ा रहता है। वाकई में सनम और माया की शक्ल में एक ही शक्ल थी। सनम अब भी हैरान होकर माया की तस्वीर को देख रही थी। विराट ने माया की तस्वीर की तरफ देखा तो उसका दिल थोड़ा नरम हो जाता है, मगर जब वह सनम की तरफ देखता है तो फिर से कठोर हो जाता है।
वह सनम के पास आकर बोला, अब समझ में आया कि मेरा बेटा क्यों तुम्हें मॉम कर कर पुकार रहा था। सनम हैरान होकर विराट की तरफ देखती है। विराट माया की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, यह मेरी बीबी है माया, अब वह इस दुनिया में नहीं है। सनम और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसकी हैरानी को समझते हुए विराट ने कहा, तुम्हारी शिप्स शक्ल मिलती है इससे, ना तो तुम माया हो और ना ही मेरे बच्चों की माँ, तो गलती से भी कभी माँ बनने की कोशिश मत करना। उनके बाद विराट सीढ़ियों पर से कमरे की तरफ जाने लगता है। अपनी हैरानी से निकलती हुई सनम विराट को फॉलो करने लगती है। जल्द ही वे लोग एक कमरे में पहुंचते हैं। अकाय थोड़ा होश में आ गया था। सुभद्रा उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, खाना ले लो ना बेटा, अगर नहीं खाओगे तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मगर अकाय कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और ना ही सूप पी रहा था। खुशी भी काफी परेशान होकर खड़ी थी। तभी खुशी की नजर दरवाजे पर जाती है और वह एकदम से बोल पड़ती है, पापा। खुशी के मुंह से सब सुनकर लोग दरवाजे की तरफ देखते। विराट अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहां पर खड़ा हुआ था। वह अकाय को और अकाय उसे काफी ठंडी आंखों से देख रहे थे। दोनों बाप बेटे जैसे एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी अचानक सनम धीरे से विराट के पीछे से निकलकर बगल में खड़ी हो जाती है। सुभद्रा एकदम से खड़ी हो जाती है। खुशी भी चौंक जाती है, मगर अकाय की आंखों में तो जैसे चमक आ जाती है। वह हैरान था लेकिन खुश भी था। वह जोर से चिल्ला पड़ा, मम्मा। अकाय जैसे तैसे करके खड़ा होता है और सनम की तरफ अपने हाथों को फैला लेता है और सनम हैरान थी। विराट सनम की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में उसे अपना काम शुरू करने के लिए परमिशन देता है। सनम काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। वह चलकर अकाय के पास जाती है। अकाय तुरंत सनम को हक कर लेता है। सनम एक पल के लिए दर्द से तड़प रही थी पर खुद को कंट्रोल कर लेती है। अकाय सनम को जोर से हक करके बोलता है, मम्मा आई मिस यू। यह बोलकर अकाय की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सनम हैरान थी। एक छोटा सा बच्चा उसके बदन से चिपक गया था, उसे मम्मा बोल रहा था। सनम का दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है उसे और वह उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। अकाय ने जब सनम को हक किया तो सनम को अभी अभी जोर से मार पड़ी थी। उसका दर्द थोड़ा ज्यादा हो गया मगर फिर भी अपनी आंखें बंद करके वह दर्द को बर्दाश्त करती है। छोटे से बच्चे को अच्छे से अपने गले लगाती है। उसे अजीब लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, मगर वह बच्चा उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। विराट आगे आकर बोला, इसने कुछ खाया या नहीं? सुभद्रा ने जवाब दिया, अभी तक तो नहीं खाया। तो विराट ने कहा, अब खाना खा लेगा। विराट सनम की तरफ देखकर बोला, इसे खाना खिलाओ। आज से इसे खाना खिलाने का और इसके हर काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना खिलाने के बाद इसे समय पर दवाई देना मत भूलना। सनम हल्के से अपना सर हिला देती है। उसके बाद अकाय अपनी जगह पर बैठ जाता है और सनम उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अकाय चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक के साथ सनम के हाथ से खाना खा रहा था। खुशी चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। उसकी नजरें सनम के चेहरे पर थी और जाने अनजाने उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। माया इसी तरह से प्यार से उन्हें खाना खिलाती थी। खुशी सोचने लगी, खाना खिलाते वक्त उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट होती है। माया इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी जो हद से भी ज्यादा अपने बच्चों से और विराट से प्यार करती थी। जब वह इस घर में थी तो यह घर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। खुशी जानती थी कि यह औरत उसकी माँ नहीं है मगर कितनी सिमिलर दिखती है। बिल्कुल वैसे ही अपनी मम्मा को याद करते हुए खुशी का दिल भारी हो जाता है और उसके आंसू रुकते ही नहीं। विराट नीचे आता है और सुभद्रा उसके पीछे पीछे आकर आ जाती है। तो फाइनली तुम इस लड़की को ले ही आए? सुभद्रा ने पूछा। अब से क्या वह लड़की हमारे साथ रहेगी? विराट अपने मोबाइल में फोन में कुछ चेक करते हुए बोला, सिर्फ केयर टेकर बनकर। अगर अकाय ने जिद ना की होती तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब ना हुई होती तो मैं इस लड़की को यहाँ कभी भी लेकर नहीं आता, कभी भी नहीं। यह सिर्फ मैंने अपने बेटे के लिए किया है। इसके बाद विराट वहां से चला जाता है। विराट को जाता हुआ देख सुभद्रा माया की तस्वीर की तरफ देखकर अपनी नजरें घुमा लेती हैं। मुस्कुराकर माया जैसे ही उसे देख रही थी, सुभद्रा ने कहा, कहीं है तुम्हारा कोई इशारा तो नहीं किस्मत का? या क्या मेरे बेटे की जिंदगी में एक बार फिर से लौट सकता है? क्या वह एक बार फिर से खुश हो सकता है, मुस्कुरा सकता है? कहीं यह भगवान का ही कोई इशारा तो नहीं? यह सोचकर सुभद्रा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगर यह लड़की इस घर में आई तो क्या विराट के दिल में भी आ सकती है? सनम अकाय को खाना खिलाकर दवाई देती है, फिर उसे बिस्तर में लुटा देती है। अकाय चुपचाप लेट जाता है।
सनम के हाथ को अपने हाथों में पकड़कर बोला, मम्मा आप भी मेरे साथ सो जाओ ना, मुझे अकेले नहीं सोना, डर लगता है। पता नहीं क्यों इस छोटे से बच्चे का यूं बार बार मम्मा बोलना सनम के सीने में हलचल सी पैदा कर देता है। वो कुछ नहीं बोलता पर चुपचाप अपना सर हिला देती है और अकाय का हाथ पकड़कर उसके हाथ अपने पास जमीन पर बैठ जाती है। अकाय ने कहा, आप यहाँ क्यों बैठ गई मम्मा, यहाँ मेरे पास आओ ना। अकाय बगल में इशारा करता है। सनम थोड़ा चौंक जाती है। उसे मखमली बिस्तर पर सोने की आदत नहीं थी, टूटे फूटे कमरे में जमीन पर सोती थी। अकाय ने जिद की तो वो चुपचाप बिस्तर में जाकर अकाय के बगल में लेट गई। ये बिस्तर कितना नर्म है। सनम को महसूस हुआ कि जैसे उसकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई। मखमली बिस्तर, नरम गद्दे, सनम को ऐसा लगा जैसे वो बादलों पर लेट गई। अकाय अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर सनम की तरफ देखता है। सनम का चेहरा बिल्कुल माया के जैसा था, इसलिए अब अकाय उसे अपनी मॉम समझने लगा था। वह आगे बढ़ता है और सनम को हक कर लेता है। सनम अचानक थोड़ी हैरान हो जाती है पर चुपचाप लेटी रहती है। उसके लिए अचानक से यह सब कुछ बहुत अजीब था। अचानक ही वह किसी के घर में आ गई, उसके बच्चे की माँ बन गई। वह बच्चा मम्मा बोलकर उसे इतने प्यार से देख रहा है, उसके करीब आकर ऐसे उससे चिपक रहा है। सनम के लिए यह सब कुछ काफी ज्यादा अजीब था, मगर पता नहीं क्यों इस नन्हे से बच्चे की आंखों में अपनी माँ के लिए तड़प देखकर सनम का दिल पिघल जाता है। वह उस बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ती है और प्यार से सहलाने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। खुशी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सीने पर अपनी मम्मा की तस्वीर रखी हुई थी जिसे उसने हक करके रखा था और उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी मम्मा की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर वह अपनी मम्मा को याद करती है। वह इतनी छोटी नहीं थी अकाय की तरह कि अपनी मम्मा को भूल जाए या किसी और में अपनी मम्मा को देखने लगे। उसे अपनी मम्मा अच्छी तरीके से याद थी। उसे यह भी पता था कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो उसके पापा भी वह पहले वाले नहीं रहे जिनके साथ वक्त बिताना, खेलना कूदना खुशी को बहुत ज्यादा पसंद था। पूछो तो विराट अब इतनी ठंडा हो गया है, उसके इमोशंस ठंडे हो गए हैं कि खुशी को कभी कभी उससे डर लगने लगता है। खुशी अपनी मम्मा की तस्वीर को देखते हुए कहा, आई लव यू मम्मा, आप क्यों चली गई, आपकी बहुत याद आती है, आई मिस्ड यू सो मच। इस तरह कुछ देर आंखों में आंसू लेकर खुशी भी आंखें बंद करके सो जाती है। पूरी रात विराट अपने ऑफिस में बिताता है। वो काम में लगा हुआ था। हालांकि यह काम इतना जरूरी भी नहीं था कि उसे अपनी रातों की नींद हराम करनी पड़े, मगर अब जैसे उसे बिस्तर पर जाने से डर सा लगने लगा था। अपने बिस्तर की दूसरी तरफ का खाली हिस्सा देखकर उसकी आत्मा हर रोज मर रही थी। उसे हर रोज एहसास हो रहा था कि उसका आधा हिस्सा इस दुनिया से गायब हो गया है। उसकी बेटर हाफ अब उसके पास नहीं है। अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी विराट को अचानक ही सनम का ख्याल आ जाता है। उसने आज से पहले इस बात पर कभी विश्वास ही नहीं किया कि ऐसे भी हो सकता है कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के दो लोग भी हो सकते हैं। विराट एक गहरी सांस लेकर अपना माथा रगड़ता है, सामने रखी फाइलों को साइड में रख देता है और खड़ा होकर सोफे की तरफ चला जाता है। वह थक गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। सामने टेबल पर शराब की बोतल रखी थी, सिगरेट भी रखी थी, लाइटर भी रखा हुआ था। उसने अपना पैक बनाया, 2-4 पैक आराम से शराब के पिए। जब बोतल आधे से ज्यादा खाली हो गई तो उसने सिगरेट निकाली और जलाकर पीने लगा। वह गहरी सांस लेकर आराम से सोफे पर अपना सर रख लेता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। कितनी अजीब जिंदगी रही उसकी, वो खुद समझ नहीं पाया। पहले माया उसकी जिंदगी में एक अनजान दोस्त बनकर आई। बचपन में उसे लीवर डोनेट करके उसकी जान बचाई। बड़े होने के बाद दोनों की शादी हुई, मगर विराट ने उसे तलाक दे दिया। फिर वह क्लब के जरिए एक कॉल गर्ल बनकर उसकी जिंदगी में आई, जो अपने पिता को बचाने के लिए उसकी दरिंदगी का शिकार होती रही। उसके बाद विराट का याददाश्त चला जाना, उसका एक्सीडेंट की वजह से माया का फिर से लौट कर आना, हजारों मुश्किलों को झेल कर भी दोनों का एक साथ हो जाना, शादी करना, 2 बच्चे और खूबसूरत फैमिली बनाना, फिर अचानक ही सब कुछ बर्बाद हो जाना। जब किसी इंसान को हमारी जिंदगी में रहना ही नहीं होता तो भगवान उसे हमारी जिंदगी में लेकर ही क्यों आते हैं। अगर माया को जाना ही था तो वो आई ही क्यों। सारी रात दर्द भरे इन ख्यालों में विराट सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहता है और फाइनली सुबह सूरज के साथ वह भी ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। ठीक से सुबह हुई नहीं थी कि सूरज बस निकलने ही वाला था। विराट अपने घर में एंट्री करता है। वह जैसे ही हॉल में होकर कमरे की तरफ जाता है, अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। वह एक डायरेक्शन में देखता है, उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती है। सनम कुछ काम कर रही थी।
घर का, जिसे पोछा लगाना वगैरह। विराट थोड़ा हैरान हो गया। एक तो इस लड़की का चेहरा देखते ही विराट को अजीब सी बेचैनी हुई और अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। सनम जो जमीन पर पोछा लगा रही थी, अचानक विराट के कदम उसके बिल्कुल सामने आ गए। सनम ने नजर उठाकर देखा तो विराट खड़ा उसे देख रहा था, कोल्डनेस और हल्की सी हैरानी के साथ। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी जिसे सनम के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? सनम तुरंत ही खड़ी हो जाती है। विराट देखता है कि सनम अपने हाथ में गीला कपड़ा लेकर थोड़ी सी अनोइंग आवाज के साथ विराट सनम से बोला, यह तुम क्या कर रही हो? किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? सनम चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। विराट ने फिर से कहा, अब चुप क्यों खड़ी हो, कुछ बोलो। तभी अचानक विराट को याद आया कि यह लड़की तो बोल नहीं सकती। अचानक विराट चुप हो गया। सनम अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी। एक गहरी सांस लेकर विराट ने सनम से कहा, देखो, मैं इस घर में तुम्हें मेरे बच्चे की केयर टेकर बनाकर लाया हूँ, यहाँ की नौकरानी नहीं। मेरे घर में यह सब काम करने के लिए दर्जनों नौकर हैं। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ वह काम करो जिसके लिए तुम्हें इस घर में हायर किया गया है। सनम चुपचाप अपना सर हिला देती है। विराट इधर उधर देखता है। बहुत सुबह सुबह का टाइम था, अभी तक कोई भी नौकर नहीं आया था और विराट को थोड़ी भूख लगी थी। उसने अपना गला साफ किया और थोड़ा ऑकवर्ड होकर सनम से कहा, क्या तुम्हें कुछ बनाना आता है? सनम नजर उठाकर मुश्किल से विराट की तरफ एक सेकंड देखी और फिर से नजरें नीचे करके हाँ में सर हिला देती है। विराट ने कहा, क्या तुम 5 मिनट में कुछ खाने के लिए बना सकती हो? सनम ने हाँ में सर हिला दिया। फिर विराट ने कहा, तो बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा देना और साथ में कॉफी भी। उसके बाद विराट बिना सनम की तरफ देखे वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। विराट के चले जाने के बाद सनम किचन में चली जाती है और फटाफट 5 मिनट में वह जो भी बना सकती थी वह बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद वह फटाफट खाने की ट्रे को लेकर विराट के कमरे की तरफ चली जाती है। चतुर्वेदी मैंसन में जब वह रहती थी तो वहां पर ज्यादातर वह सुबह सुबह उठकर घर का काम करना शुरू कर देती थी। उसके होते हुए घर में बाकी नौकरों को काम करने नहीं दिया जाता था। उसी से पूरी साफ सफाई करवाई जाती थी, सबका खाना बनवाया जाता था, इसलिए उसे सुबह सुबह उठकर घर में काम करने की आदत हो गई थी। वह विराट के कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है, मगर उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जब वह चारों तरफ देखती है तो विराट उसे कहीं भी नजर नहीं आता। वह चुपचाप अंदर आती है। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। शायद विराट नहा रहा है, इसलिए वह चुपचाप ब्रेकफास्ट को टेबल पर रख देती है। वह उठती है तो उसकी नजरें सामने तस्वीर पर जाती है। विराट और माया की कुछ तस्वीरें थी, कुछ बच्चों के साथ, कुछ दोनों के साथ में मुस्कुराती हुई। विराट उन तस्वीरों में काफी हैंडसम लग रहा था और एक प्यारी हैप्पी फैमिली लग रही थी। फिर से अपनी ही शक्ल की माया को देखकर सनम बस उसे देखती ही रह जाती है। दोनों की शक्ल में सच में एक जैसी थी। चुपचाप वह खड़ी उन्हें देखती रही। तभी अचानक से उसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। सनम ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। कमर पर टॉवल लपेटकर विराट बाथरूम से निकला। वह दूसरे टॉवल के साथ अपने बाल सुखा रहा था। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो उसके सामने सनम खड़ी हुई थी, जो उसे एकदम हैरानी से देख रही थी। सनम ने तुरंत अपनी नजरें नीचे करके चेहरा घुमा लिया। उसकी धड़कनें अचानक ही तेज हो गई थी। विराट काफी हैंडसम लग रहा था। लंबा चौड़ा शरीर, हट्टा कट्टा मस्कुलर बॉडी, बाइसेप्स, 6 पैक। उम्र होने के बाद भी उसकी खूबसूरती में हल्का सा भी चेंज नहीं था। आज भी वह उतना ही आई कैचिंग था जितना उस वक्त वह माया से मिला करता था। सनम चुपचाप कमरे से चली गई। विराट वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा। उसके बाद उसकी नजर टेबल पर रखे हुए ब्रेकफास्ट पर गई। वह चुपचाप टेबल के पास आया, आराम से सोफे पर बैठ के ब्रेकफास्ट करना शुरू करा। जैसे ही पहला बाइट ब्रेकफास्ट का लिया, एकदम से उसके हाथ रुक गए। यह स्वाद कितना अलग है। माया भी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। सच कहा जाए तो दोनों के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क था, मगर दोनों का ही स्वाद बहुत अच्छा था। सनम अच्छा खाना बनाती थी, पर पता नहीं क्यों विराट को इरिटेशन सी हो गई। उसने फिर भी चुपचाप ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए फिर से निकलना था। सुबह सुबह कुछ मीटिंग थी जो उसे अटेंड करनी थी। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद विराट फिर से तैयार होता है और उसके बाद दोबारा ऑफिस के लिए निकल जाता है। ठीक से सुबह हो जाती है। अकाय नींद से जागता है। वह अपनी आंखें मसलता है और अपने हाथ
बगल में रखता है, मगर उसे वहां उसकी मामा दिखाई नहीं देती, यानी कि सनम दिखाई नहीं देती। अचानक सनम को वहां पर ना देखकर अकाय फटाफट से उठकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में घबराहट नजर आती है। मम्मा कहाँ चली गई? कहीं वो फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? अकाय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, घबराहट उसके पूरे चेहरे पर दिखाई देने लगती है। वह फटाफट बिस्तर से उतरता है और मम्मा मम्मा करके चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर जाता है। मम्मा मम्मा मम्मा। अचानक अकाय जोर जोर से घबराहट के मारे हॉल में आकर चिल्लाने लगता है। घर के सभी नौकर का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तभी सनम किचन से वहां आती हुई खुशी और सुभद्रा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सुभद्रा ने अकाय से कहा, अकाय क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अकाय घबराया हुआ चारों तरफ नजर मारता है। तभी किचन से बाहर आई हुई सनम पर उसकी नजर पड़ती है। अपनी माँ को फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी आंखों में चमक और उसे राहत की सांस आई। मम्मा, यह बोलकर वह भागकर सनम के पास गया और जोर से कमर से पकड़कर उसे हक कर लिया। सनम को अपनी आंखों के सामने ना देखकर वह डर ही गया था। अचानक उसे हक कर लेने से सनम भी हैरान रह गई। अकाय ने रोते हुए कहा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे लगा कि आप फिर से छोड़कर मुझे भगवान जी के पास चली गई हो। मुझे बहुत डर लग रहा था मम्मा। आप मुझे फिर छोड़कर मत जाना, प्लीज आप मत जाना। अकाय की बात सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन सनम के दिल में दर्द होने लगता है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए कितना तरस रहा है। वह झुककर अकाय के फेस करती है और उसकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही आंखों से आंसू की मोटी मोटी बूंदों को पोंछ देती है। इतने छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू देख नहीं पाती, उसका दिल बड़ा दर्द हो रहा था उसकी आंखों में आंसू देखकर। अकाय ने सनम से कहा, मम्मा आप मुझे दोबारा छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? सनम ने ना में अपना सर हिला दिया और उसके बाद अकाय ने सनम को हक कर लिया। आई लव यू मम्मा। विराट दरवाजे पे खड़ा ये सब देख रहा था। सनम को इस घर में रहते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरते दिनों में अकाय का लगाव बढ़ता जाता है। उसे हर वक्त अपनी मम्मा चाहिए थी। अपने आसपास वह खाना भी सनम के हाथों से ही खाता था। अगर वह ना खिलाए तो वो खाना ही नहीं खाता था। सनम अकाय के साथ पार्क में खेल रही थी। वैसे तो उसका खेलने का मन नहीं था लेकिन अकाय जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे ले गया और एक छोटी सी फुटबॉल के साथ खेलने लगा। सनम अकाय का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी इसलिए वह भी उसके साथ खेलने लगती है। विराट अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। यह लड़की अकाय के कुछ ज्यादा ही करीब होने लगी है। अकाय एक मिनट भी सनम से दूर नहीं रह सकता। अगर ऐसा ही रहा तो जब इस लड़की के जाने का वक्त आएगा तो वो कैसे समझाएगा अपने बेटे को कि यह इसकी मम्मा नहीं है और हमेशा के लिए ये इसके पास नहीं रह सकती। विराट सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है और तभी अचानक बगल से आती हुई सनम एकदम से टकरा जाती है क्योंकि उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन पे था। विराट जैसे ही सनम से टकराता है उसके हाथ का मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है, मगर जब सनम गिरने वाली होती है तो वह फोन को छोड़कर एकदम से सनम को अपने हाथों में पकड़ लेता है। एकदम से सनम विराट की बाहों में आ जाती है। एकदम से गिरने की घबराहट में वह विराट से के सूट को मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है। सनम की आंखें एकदम से बंद हो गई। वह भी जोर से कस गई थी, घबरा गई थी। वह इंतजार कर रही थी कि किस पल वह जमीन पर धड़ाम से गिरेगी, लेकिन उसने खुद को दो मजबूत बाहों में पाया। उसने उसे हवा में ही संभाल लिया था। एकदम से सनम ने इतना घबराया हुआ देख विराट की नजरें उसके चेहरे पर जम जाती हैं और पता नहीं कि उसके सीने में हल्की सी हलचल उठती है। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर अचानक विराट का दिल जोर से धड़कता है और विराट इस चीज को लेकर शॉक हो जाता है। तभी अचानक तुरंत वह अपने हाथ को पीछे करता है और सनम धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। वह भी उस वक्त जब उसने यह एक्सपेक्ट कर लिया था, यानी उसे किसी ने पकड़ लिया है और वह नहीं गिरेगी। थोड़ा टेंशन फ्री होकर वह आंखें खोलने ही वाली थी, तभी जबरदस्त तरीके से वह जमीन पर गिरी। अचानक विराट ने उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता नहीं, विराट खुद ही जानता था कि पहले तो उसे पकड़ा क्यों और फिर उसे छोड़ा क्यों, लेकिन वह चीज यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि किसी और लड़की को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। ऐसे कैसे हो गई? सिर्फ माया को देखकर ही उसका दिल इतनी तेज उछलता था। यह सिर्फ माया की शक्ल की जैसी लड़की है, माया नहीं है। और विराट इस चीज से इरिटेट हो गया था। तभी खुशी भागकर आती है। सनम आंटी, आर यू ऑल राइट? खुशी उसे जमीन से उठाती है। खुशी ने प्यारा सा फ्रॉक पहन रखा था, बालों की पोनीटेल बना रखी थी और वह बड़ी प्यारी लग रही थी। सनम चुपचाप से जमीन पर खड़ी हो जाती है, बस मासूमियत
के साथ हाँ में सर हिला देती है कि वो ठीक है। खुशी विराट की तरफ देखकर बोली, पापा आपने सनम आंटी को नीचे क्यों गिराया? सनम बड़ी मुश्किल से नजरें उठाकर विराट की तरफ देखती है। खुशी की बात सुनकर विराट ने अपनी आईब्रोज को हल्का सा सिकोड़ लिया। मैंने नहीं गिराया। विराट साफ साफ इनकार कर देता है। खुशी ने कहा, झूठ मत बोलिए पापा, मैंने खुद आपको देखा है। जब आपने इनको पकड़ लिया था तो फिर छोड़ क्यों दिया? विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, वो इसकी ड्रेस से कुछ मेरे हाथ में चुभ गया था तो हाथ छूट गया मेरा। विराट बहाना बनाता है और ऑकवर्ड होकर अपनी नजरों को इधर उधर करता है। तभी कॉल पर बात करती हुई सुभद्रा हॉल में आती है। हाँ मैं समझ गई। विराट टाइम से उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, चिंता मत कीजिए। तभी कॉल कट जाती है। विराट थोड़ा सीरियस होकर अपनी मॉम से बोला, कौन आ रहा है? किसे लेने जाना है एयरपोर्ट? मैं और क्यों जाऊंगा, मेरे पास क्या यही काम रह गया है मॉम? विराट की बात सुनकर सुभद्रा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, जब सुनोगे नाम ना कौन आ रहा है तो भागे भागे जाओगे। इस पर विराट कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ऐसा कौन आ रहा है? सुभद्रा एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम्हारे बचपन की फ्रेंड आ रही है, तनुजा। यह सुनकर अचानक विराट थोड़ा चौंक जाता है। क्या तनुजा? ऐसे अचानक इस पर सुभद्रा ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगने वाली है। वह बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, तुम्हें पता है टॉप पेंटर्स के नाम में आता है उसका नाम। अब वह पहले जैसी नहीं रही, काफी बदल गई है। उसे 1 महीने के लिए इंडिया आना था। उसकी मॉम ने बताया कि वह होटल में रुकेगी। मैंने कहा, जब इतना बड़ा घर है तो यहाँ रुक सकती है, होटल में रुकने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स वो यहाँ रुक सकती है हमारे साथ, ठीक है ना? इस पर विराट के हाव भाव में ज्यादा कोई चेंज नहीं आया। उसने नॉर्मली कहा, हाँ ठीक है, जो अब तक यहाँ रुकना चाहे वो रुक सकती है। यह सुनकर सुभद्रा खुश हो गई। उसने विराट से कहा, तो फिर तुम शाम को उसे एयरपोर्ट याद से लेने चले जाना, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाना। इंतजार करवाना ठीक नहीं है। विराट ने जवाब दिया, मॉम मैं नहीं जा सकता, आप किसी ड्राइवर को भेज दीजिए, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस पर सुभद्रा ने कहा, क्या हमेशा काम काम काम? विराट, वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बचपन की। अरे इतना तो करो, कम से कम खुद जाकर उसे ले आओ। किसी नौकर को भेजोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। विराट ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, मैं देखता हूँ। वैसे कितने बजे आने वाली है वो? सुभद्रा ने जवाब दिया, 5 बजे, याद से पहुंच जाना। विराट एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाता है। आखिरी बार वह एक बार सनम पर नजर मारता है, जो चुपचाप सर झुकाकर सहमी हुई खड़ी थी। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। खुशी आराम से टीवी देख रही थी कि सुभद्रा ने खुशी से कहा, अरे अकाय कहाँ है? तुमने देखा क्या उसे? खुशी ने सुभद्रा की तरफ देखा, कहा, क्या दादी? वहीं होगा जहाँ सनम आंटी होंगी। सुभद्रा इधर उधर देखती है। वो लोग तो यहाँ पर नहीं है, लगता है अकाय के कमरे में होंगे। वो जाने लगती है कि तभी अचानक अकाय सनम के साथ हॉल में आ जाता है। उसने सनम का हाथ पकड़ा हुआ था और चेहरे पे बड़ी सी ब्राइट स्माइल थी। हॉल में आकर उसने कहा, दादी माँ आपको पता है मैंने मम्मा को लूडो में 3 बार हराया और मम्मा से प्रॉमिस लिया है कि वह आज मेरे लिए गाजर का हलवा बनाएंगी, है ना मम्मा? अकाय ने सनम की तरफ देखा। सनम थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। उसने सुभद्रा की तरफ देखा। सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, अगर प्रॉमिस किया है तो बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें आता है ना बनाना? अकाय को गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर अकाय ने कहा, इन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा दादी माँ? ये तो मेरी मम्मा है ना, इनको तो पता होना ही चाहिए कि मुझे इनके हाथ का गाजर का हलवा कितना पसंद है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मम्मा जब से आई हैं वह कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अकाय नहीं समझ पा रहा था, वह छोटा बच्चा था। खुशी आगे आकर बोली, क्योंकि मम्मा ने गॉड से प्रॉमिस किया है कि सब लोग खुशी की तरफ देखते हैं। अकाय कंफ्यूज होकर बोला, कैसा प्रॉमिस? भाग 15 टू बी कंटिन्यू। दोस्तों आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। आप अच्छे कमेंट करें। आप जितने कमेंट करेंगे उतनी जल्दी से जल्दी हम वीडियोस अपलोड करेंगे। आपके कमेंट से हमारा साहस बढ़ता है। हर हर महादेव।